वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। मीरा कहती है मेरी तो कोई पात्रता न थी, फिर भी तुमने अपना लिया मुझे अपना बना लिया। मुझ अपात्र को भी आपने स्वीकार कर लिया है कृष्ण। भक्त की यह भाव, भक्त का यह भाव दशा सब बनी रहती है कि मैं अपात्र हूं। यह उसकी अनिवार्यता का लक्षण है। ज्ञानी को तो कभी कभी भ्रम पैदा होता है कि मैं पात्र हूं। त्यागी को भी कभी कभी भ्रम होता है कि मैं पात्र हूं। तपस्वी को भी कभी कभी भ्रम होता है कि मैं पात्र हूं। मैंने इतना किया भगवान के लिए, इतने व्रत रखे, ऐसा किया वैसा किया, हिसाब बनाकर रखता है वह। दावेदार कहता है कि मैंने इतना किया है, लेकिन भक्त सदा कहता है कि मैं अपात्र हूं। जितना मिलता है भक्त को, उतना ही भक्त को यह लगता है कि मैं अपात्र हूं, फिर भी आपने मुझे दिया। मगर जितना तुम्हें यह पता चलता है कि मैं अपात्र हूं, उतने ही तुम पात्र हो जाते हो। क्योंकि अपात्र होने का अर्थ है अहंकार जा रहा है, अहंकार गया। पात्रता का दावा अहंकार का दावा है। एक छोटी कहानी कह दूं, जीसस के जीवन की है। जीसस एक गांव पर रुके हैं, प्यास लगी है उन्हें, तो एक कुएं के पास जाकर एक स्त्री से कहा कि आप मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए, मैं बहुत थका मांदा हूं। तो उस स्त्री ने देखा जीसस की ओर, जीसस के शुभ्र वस्त्र, जीसस का चेहरा, और कहा कि मुझे क्षमा करे महाशय, मैं अति नीच कुल की हूं, मेरा छुआ पानी कोई भी नहीं पीता। आप अजनबी मालूम होते हो, आपको कुछ पता नहीं, मैं बहुत नीच कुल की हूं। तो मैं निवेदन करती हूं कि मेरा छुआ पानी मत पिए, किसी दूसरे महिला के पास जाए। तब जीसस ने उस महिला से कहा है कि तू फिक्र छोड़, तू मुझे अपना पानी पिला ताकि मैं तुझे अपना पानी पिला सकूं। ये कहकर जीसस चुप हो गए, लेकिन वह स्त्री कुछ समझ नहीं सकी। उसने कहा आप फिर पानी की बात कर रहे हो। जीसस ने कहा एक पानी मेरे पास है, अगर तू पी ले तो तेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन तेरे पास जो पानी है उससे मेरी देह की प्यास बुझा दे। और मेरे पास जो पानी है, अगर वह तूने पी लिया तो तेरी आत्मा की प्यास बुझ जाएगी। ये सौदा महंगा नहीं है तेरे लिए। और कहते हैं वह स्त्री मस्त हो गई जीसस की आंख में आंख डालने के बाद। झांका उसने जीसस की आंख में, वह स्त्री इतनी मस्त हो गई, उसने जीसस से कहा कि आप रुको, चले मत जाना, मैं जरा गांव के लोगों को भी खबर दे दूं कि कुछ थोड़ा वे भी पी ले। उसने गांव के लोगों से जाकर कहा कि एक आदमी कुएं पर आया है। ऐसा आदमी मैंने कभी नहीं देखा। मैंने बहुत वचन सुने हैं, मगर ऐसा वचन कभी किसी ने बोला नहीं है। उसने एक क्षण में मुझे कुछ झलक दी है, उसकी आंखों में से झांक कर मुझे उस पर भरोसा आ गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है, सद्गुरु का अर्थ होता है किसी की आंख में झांक कर तुम्हें भरोसा आ जाए, किसी की आंख में झांक कर अपना घर मिल जाए, किसी की आंख में झांको और तुम्हारे भीतर कुछ कहने लगे कि बस आ गया मुकाम, अब यहां सब छोड़ दे। तुम भी चले हो, अपनी तरफ से बहुत चले, लेकिन तुम्हारी सब चाल बाहर की तरफ ले जाती है। तुम्हारे हर कदम बाहर की तरफ पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर की तरफ चलने की बात ही तुम भूल गए हो। विस्मृति हो गई है तुम्हें, तुमने सुध खो दी है। तुम सुन भी लेते हो जब कोई कहता है कि भीतर जाओ, मगर इसके कुछ अर्थ प्रकट नहीं होते। तुम सुन भी लेते हो कि भीतर जाओ, भीतर जाओ, मगर कैसे जाओ, कहां जाओ,
यह कहाँ है भीतर। आंख भी बंद करते बैठते हो ध्यान के लिए तो भी अपने को बाहर ही पाते हो। कान भी रूंध लेते हो तो भी अपने को बाहर पाते हो। गुफा में चले जाते हो जंगल की तो भी अपने को बाजार में पाते हो, क्योंकि मन तो वही है, मन तो वही भागा रहता है जहां सदा भागते रहे हो। आंख बंद कर ली तो भी वही मित्र, वही प्रियजन, वही शत्रु, वही तस्वीरें, वही इरादे, वही वासनाएं, वही आकांक्षाएं सब खड़ी हो जाती है। आज चलने का तरीका मैं बताता हूं तुझे, दे मेरे हाथ में हाथ और इस राह पर चल। यह हाथ में हाथ देना जरूरी है, यह आंख में आंख देना जरूरी है। गुरु से दोस्ती खतरनाक सौदा है, जोखिम है, क्योंकि वह तुम्हें अनजाने रास्ते पर ले जाएगा जिन पर तुम कभी नहीं गए। जोखिम तो है, इसीलिए मैंने कल श्रद्धा की परिभाषा में तुमसे कहा है, जिसमें पागल होने की साहस है, जो कहता है समझदार रहकर बहुत दिन देख लिए, समझदार रहकर बहुत दिन देख लिए, अब समझदारी छोड़कर देखूंगा। समझदारी से चलकर बहुत दिन देख लिया, अब जरा नासमझी में चलूंगा मैं। इन आंख पर बहुत दिन भरोसा कर लिया, अब किन्हीं और आंखों से देखना है। बुद्धि की तो बहुत मानी हमने, अब जरा हृदय की भी सुन लेना। और बुद्धि कहती है हृदय अंधा है, बुद्धि कहती है प्रेम अंधा है, बुद्धि कहती है श्रद्धा अंधी है, बुद्धि कहती है इसमें उलझना मत, इस गड्ढे में मत जाना। और यह मजा यह है कि बुद्धि तुम्हें सदा गड्ढे में ही मिलती है। तुम्हारे सारे जीवन का अनुभव यही है, सदा गड्ढे में ही ले गई। फिर भी बुद्धि का जाल बहुत बड़ा है, अद्भुत है। तर्क होशियार है, हर बार गड्ढे में गिरकर वही कहता है इस बार चलो भूल हो गई, अगली बार ठीक जाएंगे। वह आगे देखता तो फिर मरुद्यान, फिर मृगमरीचा, ऐसी ही बुद्धि चलाती है। वो सुबह कल आएगी, सुबह कल आती नहीं है। बुद्धि से जो थक गया वह सदगुरु का हाथ पकड़ सकता है। जो अपने से थक गया वह सदगुरु का हाथ पकड़ सकता है। जो अभी अपने से नहीं थका वह कैसे सदगुरु का हाथ पकड़ेगा। उसे तो अभी ख्याल ही नहीं कि मैं कर लूंगा, आई एम समथिंग स्पेशल, मैं खुद ही कर रहा हूं, मुझे किसकी कोई जरूरत नहीं। मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या हम खुद से नहीं पा सकते, तो मैं कहता हूं यह पूछने के लिए तुम इतने मेरे पास आए हो, यह भी तुम खुद न सोच सके कि खुद पा सकते हो या नहीं पा सकते हो। लेकिन इसमें जो खुद है वह अहंकार ही की अड़चन है। खुद यानी आई एम समथिंग, मतलब अहंकार आ गया। जब तक नहीं जाएगा तब तक मुलाकात नहीं होगी उस कृष्ण से। तो आज चलने का तरीका मैं बताता हूं, दे मेरे हाथ में हाथ और इसी राह पर चल। भूल जा रंजो सफर, छोड़ दे सब फिक्र मायाल। एक बार सदगुरु के साथ तो फिर छोड़ सकते हो फिर सारी फिक्र यात्रा की, क्या होगा क्या नहीं। भूल जाए रंजो सफर, छोड़ दे सब फिक्र मायाल। और परिणाम की चिंता भी छोड़ी जा सकती है। खौफे गुमर शक्ति, राह भटको तो न जाएगी, यह विचार भी त्याग सकता है। और दरिया मंजिल का ख्याल, और मंजिल पर कब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे यह बात भी छोड़ी जा सकती है। एक बार किसी सदगुरु से प्रेम लग जाए तो कौन फिक्र करता है मंजिल की, कौन फिक्र करता है कल की। आज इतनी तृप्तदयी, आज इतनी आनंद मिला है, इतनी तृप्ति मिली है, एक क्षण भर लिया बस, कल की चिंता कौन करता है। इश्क का पहला कदम ही है नवीदे मंजिल, और प्रेम का पहला कदम ही मंजिल का शुभ संकेत है। मीरा ने वह प्रेम का कदम उठाया है। मैं राम रतन धन पायो, मीरा कहती है मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, करी कृपया अपनायो, मैंने राम रतन धन पायो। और ध्यान रखना, गुरु का अपमान तुम्हारी किसी गुणवत्ता पर निर्भर नहीं है कि तुम बहुत बुद्धिमानी हो
कि बहुत सुशिक्षित हो, कि बहुत सुसंस्कृत हो, इस संबंध में कोई संबंध नहीं है। एक ही है वहां पात्रता। बड़ी उल्टी सी बात कि तुम्हें अपनी अपात्रता का बोध है बस। फिर कृपा बरसनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही तुम जाना कि मैं अपात्र हूं, मेरे लिए कुछ नहीं होता, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे किए कुछ नहीं हुआ, तो चीजें शुरू हो जाती है। तो भक्त कहता है कि मुझे मालूम है तेरा सौंदर्य, परमात्मा परम प्रिय है, परम सुंदर है, यह मुझे मालूम है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मेरे पास तुझे देखने की आंख नहीं है तो क्या यह मेरा कसूर है? ज्ञानी दावा करता है कि मेरे पास तुझे देखने वाली आंख है, तू छिपा कहां है? मैंने सब किया, अगर तू है तो प्रकट क्यों नहीं होता? इतने उपवास किए मैंने, इतनी प्रार्थना की, इतनी पूजा की, लेकिन तू कहां छिपा है? तू प्रकट क्यों नहीं होता? लेकिन भक्त कहता है कि मुझे मालूम है तेरे सौंदर्य का, और मुझे यह भी पता है कि तू सब तरह मौजूद है। सिर्फ अगर कोई कमी है तो मेरे पास है, मेरे पास वह आंख नहीं है तुझे देखने की। जो नहीं है मुझको ताबे नजर, जो नहीं है मुझको ताबे नजर, मेरी क्षमता तुझे देखने की नहीं है, इसमें मेरा कसूर भी क्या है? मैं ऐसा ही हूं, अपात्र। भक्त कहता है अब तेरी प्रार्थना करता हूं, भक्त कहता है अब मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, शोके दीदार तेजतर कर दे, मेरे देखने की क्षमता को तू तेज कर, मेरी देखने की चाहत को तू तेज कर, तू ही कर मेरे लिए कुछ, अब मुझसे कुछ होता नहीं। पहले मेरी आंख ठीक कर कि मैं देख सकूं, मैं तुझे देख सकूं, पहले मेरी आंख तो मजबूत कर कि मैं तुझे देख सकूं। शोला शाम मेरी नजर कर दे, फिर तू आ बेनकाब होकर, फिर तू आ बेनकाब होकर, नूरे सदा आफताब होकर, जोशे हुस्न शबाब होकर आ, शोरिय शो इजराब होकर आ। फिर तू अगर नजर को जला देने वाला होकर भी आए तो आ, मगर पहले नजर तो दे दे मुझे परमात्मा, हे कृष्ण। फिर तू अगर सूरज होकर भी आए तो भी चलेगा, मेरी आंख गई तो आई चलेगा, लेकिन तू पहले मुझे क्षमता दे, देखने की क्षमता दे। है ये लेकिन कसूर क्या मेरा, जो नहीं मुझको ताबे नजर। भक्त कहता है तू ही कुछ कर, इस भेद को ख्याल में ले लेना। ज्ञानी कुछ करता है, भक्त कहता है मेरे लिए क्या होगा तू कर। और मजा यह है कि ज्ञानी कर कर भी शायद कर नहीं पाता, लेकिन भक्त बिना करके पा जाता है। तो मीरा कहती है मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोदित मेरे सदगुरु करी कृपया अपनायो। मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में समय खोवायो। मैंने राम रतन धन पायो।